डॉक्टर विले जगदाड़े इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे कि सुरजीत सिंह नाम के मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब के गांव है, उसका नाम लिख रखा था मैंने, मोगा डिस्ट्रिक्ट दुरकोटिला दुरकोटिला नाम के एक गांव में, वहाँ पे उनको पोर्टल्स के जरिए यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओ के जो है वो दिखे थे। तो उन्होंने उसका पीछा, थोड़ी देर तक उसको देखा, उन्होंने पीछा किया। वो जो है उसने पीछा भी किया, मगर क्या था, अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे उनका जो डॉगी था उसको घुमाने लेके गए। मोबाइल उन्होंने चार्जिंग लगाया था, मगर जैसे ही वो घर पे आए उन्होंने मुझे फ़ोन किया और तब भी उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है सर, और मैंने देखा है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तब कैमरा नहीं था। और उसी टाइम पे कल और एक न्यूज़ आई कि पंजाब पाकिस्तान में, भारत के पंजाब में मोगा डिस्ट्रिक्ट की बात किया, अब पाकिस्तान पंजाब में भी जो है वो लाइट्स जो है वो दिखे, और उसकी वीडियोस कुछ लोगों ने उसके वीडियो डाले हैं। तो ये पोर्टल्स और ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ये है, और जिनको लगता है कि ये नहीं है तो फिर आप जाके बाइबल्स में, आप जाके कुरान में, आप जाके अपने महाभारत में या फिर रामायण में जो आवाज़ करने वाली, लाइट वाली, बिजली कड़ाने वाली चीज़ों में से भगवान या फिर जीसस या फिर जो मसीहा या फिर जो मैसेंजर्स जो है बाइबल में, या फिर अपने आप ये तो हो गया बाइबल और कुरान की बात। मगर आप तो जो अपने हिंदू लोग हैं, इनको तो पता है कि ये विमानों का उल्लेख तो सीधे सीधे लिखा गया है। पुष्पक विमान, रावण का विमान था, कुबेर का विमान था। तो ये सीधे सीधे, इवन आप अगर जाके श्री कृष्णा सीरियल भी देख लेंगे तो आप दिखेगा कि रथ जो है वो श्री कृष्णा का, वो हवा में उड़ते उड़ते जा रहा है। तो ये एक सिंबॉलिक था, आप समझ नहीं सकते, समझो इसको, एक सिंबॉलिक है। हवा में रथ उड़ रहा है, घोड़े है और ये रथ उड़ता नहीं है, आपको ये पता है। तो वो क्या था, तो एक्चुअली वो फ्लाइंग विमानस थे। कैन यू प्लीज, देखिए भाई साहब, एक चीज पे बात कर रहा हूं ना, उस चीज पे बात होने दीजिए। क्रिप्टो बिल के बारे में बात कीजिए। मैं अभी बात किस चीज पे कर रहा हूं, वो छोड़ के तीसरी चीज पे बात करो। कल एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया मुझे कि सर आप प्लीज आके ये जो पोर्टल्स के उसके बारे में थोड़ा बताइए, इसलिए फिर से आज आया हूँ उसके बारे में बात करने। एक चीज छोड़ देते हो, तीसरी चीज पे बात करो बोलते हो। तो ये विमानस का उल्लेख कई सारे वेदों में भी है, और इसका उल्लेख बाइबल में भी आता है, इसका उल्लेख आपके इसमें भी आता है, क्या नाम इसका, कुरान में भी आता है। तो ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम ऑफ पीरियड जो ट्रैवल करते थे, तो वो तब उसको वो माया विद्या कहा जाता था। मगर अब साइंटिफिकली उसे प्रूव हो चुका है कि ये वर्म होल है, ये स्पेस टाइम और ट्रैवल्स का जो है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी है E=mc², उसको ये झुटलाते हुए टाइम, स्पेस और ट्रैवल्स वर्म होल्स के थ्रू होता है, पोर्टल्स है। मेनी पीपल हैज़ द नॉलेज रिलेटेड टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यस, बहुत सारे लोगों को अब पता चला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अभी भी आपको पता नहीं व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसी स्पेस टाइम ट्रैवल्स के लिए, इसी आपके नेक्स्ट जनरेशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए 80 करोड़ लोगों को मोदी साहब ने वादा किया है 2022 में जॉब देने का। मोदी साहब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उनकी कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जब उन्होंने कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को जॉब देंगे, इसका मतलब वो जॉब नहीं देंगे। क्योंकि 80 करोड़ लोग जो दारिद्र्य रेखा के नीचे है, जो लोअर इकोनॉमिक क्लास है, उनको जो राशन दिया जाता है, ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है। तो 80 करोड़ लोग जो बेरोजगारी या फिर जिनके 2 वक्त के खाने के लाले हैं, इन लोगों को अब इन्होंने ये जो
मैंडेटरी टीका करवाया, इलीगल मैंडेटरी टीका करवाया, उसकी वजह से इन लोगों ने टीका लिया है। अब लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोगों को HIV एड्स हो रहा है। मैं आपको पिछले साल भी समझाया था, आपको जगा रहा हूँ, जागिए, समझिए। When Maharashtra happened, the civilization was really advanced than Mahabharata. Sorry, when Mahabharata happened, the civilization was really advanced than today's one. Yes, ये तो मैं कह रहा हूँ, वो जो टाइम था, वो टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत एडवांस थी, इतनी एडवांस थी कि आप जाके देखिए जो पुराने कोणार्क मंदिर हो गया, या फिर आपके जितने भी पुराने टेम्पल्स हुए, आप घृष्णेश्वर मंदिर ले लो, आप जितने 12 ज्योतिर्लिंग है वो ले लो, आप काशी विश्वनाथ ले लो, आप सोमनाथ ले लो, आप ऊपर के जो केदारनाथ है, ये उनकी जो स्ट्रक्चर्स है उस पर जो फाइन वर्क किया गया है वो छन्नी हथौड़े से नहीं हो सकता है, वो लेजर बीम कटिंग है। अब ये जो बॉटल है, आप देखिए, ये बॉटल का ये जो शेप है, ये आप हथौड़े और छन्नी से नहीं बना सकते, इसको मॉडिफाइड बॉटल मेकिंग मशीन से बनाया गया है, इसलिए वो इतना फाइन इसका ये आया है कर्वेचर। यही चीज़ें उन मंदिरों के टेम्पल्स पे भी हुई है, वहाँ पर फाइन कर्वेचर्स किया गया है, इतना फाइन है कि वो लेज़र कटिंग के बगैर नहीं हो सकता है। तो तब लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजी थी। आपकी एजुकेशन सिस्टम ने आपको इस तरह से बनाया है कि आप इस चीज़ों के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। But the destruction happened in the Mahabharata was a deadly then almost every human forgot about. यही में आप ये चीज़ आप जो महाभारत के बारे में बोल रहे हैं, वो उस टाइम पे जो ब्रह्मास्त्र और जो वेपन्स यूज किए जाते हैं, सर सूर्यवंशी राजे इंद्राला हेल्प केले होते राक्षसच्या विरोधात वॉरमध्ये, मी अभी बोलतो नंतर गोष्ट बोलत। तो वो जो वॉर वेपन्स जो वो होते थे वो टाइम पे, सर आज न्यूज़ भी आई है यूएफए की, ओके मैंने नहीं देखी, राजीव शर्मा जी मैंने नहीं देखी है, मैं क्योंकि आया आप देखा होगा थोड़ा कटिंग वगैरह, थोड़ा स्ट्रक्चर जब अच्छा किया है तो कटिंग वगैरह किया, फ्रेश हुआ और डायरेक्ट क्लिनिक पे आया, क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया था तो 10:15 हो चुके थे, लेट हो गया तो पेपर मैंने पढ़ा नहीं, न्यूज़ मैंने देखी नहीं। तो क्या बात थी, हाँ, तो महाभारत में जो वेपन्स यूज हुए हैं तो उस पर ये कई जगह पे ब्रह्मास्त्र का और अलग अलग अस्त्रों का उपयोग उन्होंने बताया है, किया है, एग्जाम्पल उसमें रेफरेंस दिए हैं। एक उसमें एक रेफरेंस है जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठाया था और वो टाइम पे अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उठाया था, तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया व्यास ऋषि के कहने के ऊपर, वाल्मीकि ऋषि के कहने के ऊपर, व्यास थे वाल्मीकि मध्य व्यास ने, मगर उस ऋषि के कहने के ऊपर, मगर परम जो था अश्वत्थामा, उसने जो ब्रह्मास्त्र उसको वापस लेते नहीं, उसने जो छोड़ा तो वो जाके अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पे लगा और बच्चा स्टिल बॉर्न हुआ। तो ये आप समझिए, ये अब जो बच्चे स्टिल बॉर्न बर्थ हो रहे हैं, उनकी जो बच्चे डिलीवरी हो रही है और बच्चे स्टिल बॉर्न हो रहे हैं, तो मे भी वो टाइम का ब्रह्मास्त्र वो जो mRNA होगा उसकी वजह से हुआ होगा। हाँ, रही बात, और एक है एक एग्जाम्पल में महाभारत के कहीं तो भी मैंने पढ़ा था कि जब ब्रह्मास्त्र चढ़ाया जाता है तो उसे वापस लेने में बहुत सामर्थ्य लगता है, मगर जब अर्जुन ने एक बार ब्रह्मास्त्र चढ़ाया था उसने और वो वापस नहीं लेने को उसको उसने मना कर दिया, तो उसको कहीं और छोड़ने के लिए बोला था, तो जिस जगह पे छोड़ा गया तो वहाँ पे सहारा रावण बना है। ऐसे महाभारत में एक माइथोलॉजी एक कथा है। अगर ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर वॉर हेड अगर है माना जाता है, तो आप इजिप्ट के जो पिरामिड्स है उसके अंदर जो आपके जो स्टेप्स है, जो पायरी है, वो पिघली हुई है, यानी पत्थर पिघले हुए हैं, वो स्टेयर्स पिघले हुए हैं। तो ये हीट और ये जंग, इतनी बड़ी हीट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर जो वेपन्स आते हैं, एनर्जी वेपन्स, उसमें ही उसमें ही इस तरह की हीट निकल सकती है, ये साइंटिस्ट ने माना है। अब तो मे भी वो टाइम पे उस तरह के वेपन्स यूज हुए थे, जो आपने कहा महाभारत के टाइम पे बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी,
तो वो थी। और यही बात आप मायन में भी जा सकते हैं, आप मेसोपोटामिया में जा सकते हैं, आप मिस्र में जा सकते हैं, आप चाइना में भी जा सकते हैं। तो ये हर जगह पे ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन थी। टाटरिया जो मंगोलियन और रशियन के बीच का जो एरिया है, जहाँ पे टाटरिया बोल के एक बहुत बड़ी एडवांस, जैसे अपने यहाँ पे सिंध वैली में, सिंधु वैली में जो थी एडवांस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसी तरह की एडवांस सिविलाइजेशन वो टाटरिया में थी।